हेलो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी रीजनिंग मिशन वही 30 में से 30, एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर सिलोजिज्म का पॉसिबिलिटीज वाला पार्ट। ज्यादातर बच्चे इसमें क्वेश्चंस को गलत करते हैं क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते। मेरी हमेशा की तरह वही बात, सबसे पहले जरूरी होगा कि जो इस चैप्टर के 5 सेशंस हैं उनको आप समझिए, देखिए, क्योंकि उनके बिना ये समझ में नहीं आ पाएगा आपको। इसमें हम बहुत कुछ नया करने वाले हैं, लेकिन वो रिलेटेड है पुराने वाले से। बिल्कुल एक नदी के दो किनारे हैं। किस तरह से, ध्यान दीजिएगा। आज के सेशन में ये जो 30 मिनट का टाइम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप अगर इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे एक एक बात को, तो ये मेरी दावा है, मेरी गारंटी है, आधे घंटे बाद आपको पॉसिबिलिटीज में सारी शंकाएं समाप्त हो जाएगी और ये कभी भी आपको चैप्टर परेशान नहीं करेगा। देखो क्या होता है, अब तक जो 5 सेशंस में हमने किया वो ये था कि कंक्लूजन वो ट्रू तब होता था जब गारंटी से ट्रू होता था, और एक जगह भी गलत होता तो क्या करते थे हम, गलती करते थे। यानी कि उसको ट्रू करना मुश्किल था क्योंकि ट्रू करने के लिए उसका हर जगह ट्रू होना जरूरी था। लेकिन अब कुछ उल्टा होने वाला है। पॉसिबिलिटीज का मतलब क्या है, संभावना। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको इस बात को कुछ रूल्स से समझाता हूं ताकि थोड़ी क्लियरिटी हो। देखो क्या लिखा हुआ है, 3 बेसिक रूल्स ऑफ पॉसिबिलिटीज। आप सब ध्यान दीजिएगा। ये जो 10 मिनट है ना 30 मिनट में से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको समझ लेंगे तो ये थोड़ी थियरी हो रही है, फिर अपन प्रैक्टिकल करते हैं। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात, मुझे आप एक बात का जवाब दीजिएगा। आप सभी लोग जब एग्जाम में चेक करते हैं तो हम लोग स्टेटमेंट्स को चेक करते हैं या कंक्लूजन्स को चेक करते हैं? ऑफ कोर्स हम सिर्फ कंक्लूजन्स को चेक करते हैं। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट्स तो सही होते हैं, स्टेटमेंट्स तो ट्रू ही हैं, उनको क्या चेक करना है? तो चेक हमेशा क्या किया जाता है, निष्कर्ष। अब देखो, जैसा मैंने आपको पहले सेशन में थोड़ा बताया था कि दुनिया में निष्कर्ष 3 तरह के पाए जाते हैं। आज मुझे दोबारा इसलिए बताना पड़ेगा क्योंकि तब एंगल डिफरेंट था, आज बिल्कुल डिफरेंट है। देखो, पहली चीज, डेफिनेटली ट्रू। कुछ निष्कर्ष होते हैं जो डेफिनेटली ट्रू होते हैं, और दूसरे होते हैं जो डेफिनेटली फॉल्स होते हैं। और जो तीसरे होते हैं वो क्या होते हैं, वो कौन से निष्कर्ष होते हैं? वो होते हैं डाउटफुल। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। जब आप इस पॉसिबिलिटीज में निष्कर्षों के साथ संभावना का संबंध पता लगाएंगे तो जो निष्कर्ष, मैं आपको भी सब बताऊंगा, हर चीज बताऊंगा, और इस तरह से बताऊंगा ताकि कभी दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा जरूरी है आपके लिए कि आप एक एक बात को सुने और बाद में नोट भी करें। जो निष्कर्ष, जिन निष्कर्षों के सही होने की गारंटी है, जो पक्का सही है, उनकी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। उनकी जो है वो पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जिसके सही होने की गारंटी है उसकी पॉसिबिलिटी कैसे हो सकती है? जिस कंक्लूजन के पक्का गलत होने की गारंटी है, डेफिनेटली फॉल्स, उसकी भी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, क्योंकि जो पक्का गलत है उसकी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। लेकिन जो गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है, उसके सही होने की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, और जो गलत है उसकी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। जैसे एक बात, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आज एक एग्जाम का रिजल्ट निकला और हमें मालूम चल गया कि राकेश उसमें पास हो गया है। ढंग से सुनना मेरी बात को, पूरी बात सुनिए ढंग से। राकेश पक्का पास हो गया। राकेश का रोल नंबर हमारे पास है, राकेश खुद यहां बैठा हुआ है, उसने सब कुछ देख लिया, कंफर्म पास है। अब मुझे बताइए, राकेश के बारे में आपको क्या पता है? राकेश के बारे में यह पता है कि वो कंफर्म पास हो गया, गारंटी से। अब मैं कंक्लूजन बोलता हूं, आप जरा सोचना मेरे साथ। कंक्लूजन यह है कि राकेश के पास होने की संभावना है, राकेश के पास होने की संभावना है, यह फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि राकेश का रोल नंबर आपके पास है, राकेश आपके पास ही बैठा हुआ है, कंफर्म राकेश पास हो गया, उसका अपॉइंटमेंट लेटर तक भी आ गया, चलो मान लो। तो उसके बाद में जब उसके पास होने की गारंटी है
तो जिस चीज की गारंटी होती है उसकी संभावना कैसे हो सकती है? इसीलिए जो चीज डेफिनेटली ट्रू है उसकी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। जैसे देखो, एक दूसरा बंदा है जिसका नाम है अनिल। मान लो अनिल फेल हो गया, सपोज अनिल क्या हो गया? फेल हो गया। अब अनिल फेल हो गया, ये पक्का पता है, गारंटी इस चीज की। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि अनिल पक्का पक्का क्या है? वो फेल, मतलब जो फेल होने की गारंटी है, तो जिस चीज की फेल होने की गारंटी है, क्या उसके फेल होने की संभावना हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। गारंटी से जब वो फेल हो गया, तो जब जिस चीज की फेल होने की गारंटी है उसकी संभावना कैसे हो सकती है? तो जो चीज पक्का ट्रू उसकी भी संभावना नहीं हो सकती, और जो पक्का फॉल्स, अब फॉल्स कैसे हो सकता है? एक बात बताओ, जो बच्चा पक्का फेल हो गया, जो पक्का फेल हो गया, इसके लिए क्या है पक्की बात? उसके लिए बात क्या है कि फेल होने की संभावना नहीं है। क्यों? क्योंकि फेल होना तो गारंटी है, और उसके पास होने की भी संभावना नहीं है, क्योंकि पास होने की बात क्या है? पक्की झूठी है। तो जो पूरा झूठी बात है, 100% फॉल्स है, वो भी संभावना में नहीं आएगा। जो 100% ट्रू है वो भी संभावना में आएगा। लेकिन एक स्टूडेंट है, एक बंदा है, एक लड़का है जिसका नाम है रवि। रवि का रोल नंबर नहीं है हमारे पास, रवि का फोन भी नहीं मिल रहा, रवि का पेपर भी अच्छा हुआ था। अब आप मुझे बताइए, मेरा निष्कर्ष है रवि के पास होने की संभावना है ट्रू, रवि के फेल होने की संभावना है वो भी ट्रू। मैंने कहा एक स्टूडेंट है हरि, उसने एग्जाम ही नहीं दिया, परीक्षा अपीयर ही नहीं हुआ, ये हमें पता है, कंफर्म पता है। तो क्या उसके पास होने की संभावना है? फॉल्स। क्यों? अरे पास होने की संभावना का मतलब है 0.1% सही, लेकिन संभावना भी तो होनी चाहिए। तो जो पक्का डेफिनेटली ट्रू होते हैं उनकी पॉसिबिलिटी नहीं होती, जो डेफिनेटली फॉल्स होते हैं उनकी पॉसिबिलिटी नहीं होती, और जो डाउटफुल होते हैं उनकी पॉसिबिलिटी सही होती है। अब आप देखो, मैं आपके सामने कुछ ऐसे रिजल्ट्स देता हूं जिससे बड़े रिजल्ट हो ही नहीं सकते। देखो, दुनिया में 4 तरह के स्टेटमेंट होते हैं। स्टेटमेंट आपको दिए जाते हैं एग्जामिनर के द्वारा, और आप क्या चेक करते हैं? उनके अंदर कंक्लूजन चेक करते हैं। आप क्या चेक करते हैं? कंक्लूजन। तो जरा ध्यान दीजिए, मैं एक लाइन में इस पूरे चैप्टर को समराइज करता हूं, एक लाइन में। वो क्या है? जिस भी निष्कर्ष के सही होने की संभावना है वो ट्रू हो जाएगा, बात खत्म। जिसके सही होने की भी संभावना है वो ट्रू हो जाएगा, गारंटी की जरूरत नहीं है, लेकिन सही होने की संभावना भी तो होनी चाहिए, है या नहीं? अगर सही होने की संभावना रत्ती भर भी नहीं है तो फिर सही नहीं होगा। जैसे देखिए, बोर्ड पे देखिएगा, ये एक स्टेटमेंट है ऑल एआरबी। आप लोगों ने जब इसको सीखा पिछले सेशंस में, तो ऑल एआरबी के आपने 2 वेन बनाए थे, एक तो ये वेन बनाया था और एक ये वेन बनाया था। आपका समय बच पाए, ये बाहर है, ये अंदर नहीं मिलेगा। अगर मैं बात करूं, आपका समय बच जाए इसलिए मैंने लिखा है, वरना इस सब में लिखूंगा बहुत सारा तो आधा घंटा चला जाएगा। उस आधे घंटे के काम को हम 10 मिनट में कर सकते हैं, और ये अच्छा भी लगेगा आपके लिए नोट करने के लिए। जरा ध्यान दीजिए, ये एक कथन है और ये कंक्लूजन है। अभी मैं आपको सिखा रहा हूं, 5-7 मिनट एक कथन से बात करूंगा। एग्जाम में एक कथन नहीं आता, 2 आते हैं, 3 आते हैं, फिर हम उनको लेकर आएंगे, तुरंत सबको चार्ज करेंगे। देखो, ये कथन है और इसके 2 वेन है, एक तो ये रहा और एक ये रहा। आप देखो, ये 2 वेन मतलब क्या है? 2 वेन का क्या मतलब है? 2 वेन का मतलब है कि 2 संभावना। अब कौन सी पॉसिबिलिटी सही होगी? ढंग से सुनना मेरी बात को। वो पॉसिबिलिटी सही होगी जो दोनों में से किसी एक में है तो भी सही हो जाएगी, लेकिन अगर दोनों में है तो, अरे दोनों में है और 2 ही बातें हो सकती है, तो फिर तो गारंटी से ट्रू हो जाएगा ना, क्योंकि तीसरा तो इसका वेन होता ही नहीं है। अगर जो चीज दोनों में सही है तो दोनों में सही है, वो तो सर्टेनली सही हो जाएगा। और याद रखना, जिस चीज की मैं देखो कितना जोर दे के बार बार बोल रहा हूं, जिस चीज की सर्टेनिटी होती है, निश्चितता होती है, उसकी कभी संभावना नहीं होती। तो जरा देखो, पहला निष्कर्ष, सभी ए बी हैं, इसकी पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल गलत, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि सभी ए बी है, इसकी गारंटी है, ये तो पक्का होंगे। सारा बी ए है, इसकी पॉसिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि सभी बी ए है, इसकी गारंटी नहीं है। देखो, सभी बी ए है, यहां हो सकता है, यहां नहीं हो सकता, इसका मतलब सारा बी ए हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, इसका मतलब पॉसिबिलिटी सही हो गई। हो भी सकता है, हजारों लाखों करोड़ों में से एक बार हो सकता है, तो भी सही है। ये चैप्टर मैंने शुरू में क्यों नहीं कराया, वरना कंफ्यूजन क्रिएट होता जबरदस्त। मैंने कहा ना, एक नदी के 2 किनारे हैं। अब तक जो पढ़ा उसमें क्या चल रहा था,
एक जगह भी सही तो सही या गलत, अब तक जो पढ़ा वो ये था, एक जगह भी गलत तो गलत, और सही क्या था, वो सही था जो एक जगह भी गलत नहीं होता। इसीलिए मैंने आपको रिजेक्शन मेथड सिखाया कि सही वो मानेंगे जो गलत नहीं हो सकता, और अब सही वो मानेंगे जो सही हो भी सकता है। पहले एक जगह भी गलत तो गलत, एक जगह भी गलत तो ट्रू नहीं हो सकता, और अब क्या, एक जगह भी सही तो सही, पॉसिबिलिटी है। एक स्टूडेंट ने कहा सर मैं कल आऊंगा, अब मैंने कहा उसके कल आने की संभावना यस, भले ही वो आए चाहे ना आए, क्योंकि संभावना तो है ना, कल का वो नहीं आया तो भी मैं क्या कहूंगा, आने की संभावना तो थी, थोड़ी भी थी। लेकिन मान लो अभी वो चला गया अमेरिका, है ना, नए राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है ना, अगर मैं बात करूं वो चला गया अमेरिका, अब कल कैसे आएगा, तो कल आने की संभावना भी नहीं है, तो संभावना के आगे मैं अब टिक नहीं लगा सकता अगर ये जानकारी मेरे को दी गई है तो। देखो दूसरा, अब मैं बात करूं सम ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी पक्का नहीं है। क्यों नहीं है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि जहां पर ऑल होता है वहां सम होने की गारंटी होती है, और मैं आपको जोर दे देकर बार बार क्या कह रहा हूं कि जिस चीज की गारंटी होती है उसकी संभावना होती नहीं है। तो सम ए आर बी तो है ही है, इसमें भी और इसमें भी है, और जिस चीज की गारंटी है उसकी संभावना कैसे हो सकती है। और सम बी आर ए, सम ए आर बी और सम बी आर ए तो बिल्कुल बात करूं कि एक ही चीज है, अगर सम ए आर बी के साथ जो होगा वही सम बी आर ए के साथ भी होगा, तो सम ए आर बी की भी गारंटी है और सम बी आर ए की भी गारंटी है। इससे अच्छा आपको टेबल मिल ही नहीं सकता। मैक्सिमम क्या हो सकता है, मैं सारी बातें कर रहा हूं और फिर कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, आप इसमें बने रहिए। मैं जानता हूं आज बहुत बड़ा त्योहार है, छोटी दीपावली, हाँ या ना। आप सबको असीम शुभकामनाएं, ईश्वर करे आपको सफलता बहुत जल्दी मिले, आप बहुत अच्छी तैयारी करें, है कि नहीं। नौकरी तो मिलनी चाहिए, लेकिन अपन को कुछ ऐसा करना है ताकि जो अपनी नेक्स्ट दिवाली आए, यानी 2021 की दिवाली आए, तब तक अपने हाथ में नौकरी होनी चाहिए, तो मजा आ जाएगा, है कि नहीं। बहुत जरूरी है, जरा देखिएगा। अगला है नो बी इज ए इज ए पॉसिबिलिटी, कोई ए बी नहीं है। क्या कोई एक बार भी ऐसा हो सकता है कि ए और बी को अलग अलग कर पाए? नहीं कर सकते जी, एक बार भी नहीं कर सकते, तो संभावना भी नहीं हो सकती, क्योंकि संभावना होने के लिए एक बार तो होना चाहिए ना। और इसी तरह से नो बी इज ए, इसकी भी संभावना नहीं है। सम ए आर नॉट बी, ये तो सारा ही ए बी है, ये भी सारा ए बी है, क्या थोड़ा ए खाली हो जाए बी से? सम ए आर नॉट बी, कोई ऐसा ए नजर आ जाए जिसमें बी ना हो, इसकी संभावना है क्या? अरे सारे तो ए बी हैं, तो ए खाली कैसे हो सकता है? इसकी संभावना नहीं है। सम बी आर नॉट ए इज ए पॉसिबिलिटी, हां ये देखो, सम बी आर नॉट ए, इसमें तो नहीं है, इसमें है, एक में भी संभावना है, तो संभावना मानी जाएगी, और यह संभावना बिल्कुल सही है। आप देखिए इसमें केवल दो संभावनाएं सही मिली, एक तो ऑल बी आर ए की संभावना है और एक सम बी आर नॉट ए की संभावना है, बाकी कोई संभावना नहीं है। वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए। सबसे जरूरी चीज है आपका करियर, उसको सबसे प्रायोरिटी पर रखिए। दुनिया में खूब काम होते हैं, होते कि नहीं होते, मुझे भी बहुत काम है, लेकिन मैंने प्रायोरिटी पे रख रखा है। मेरा प्रॉमिस आपसे कहा डेली क्लास आएगी, तो मैं भी कैसे तैसे जैसे मैनेज करके क्लास ले रहा हूं, वरना मैं भी, आप समझते हो ना, त्योहार का टाइम है, तो मेरे ऊपर भी जिम्मेदारियां कम थोड़ी है। चलिए आगे बात करते हैं। स्टेटमेंट नंबर 2, नो ए इज बी। ध्यान दीजिएगा, इसका दुनिया में सिर्फ एक ही वेन बन सकता है, 4 ही तो टाइप थी, ऑल पॉजिटिव, ऑल नेगेटिव, सम पॉजिटिव, सम नेगेटिव। दुनिया में इसका दूसरा वेन ही नहीं है, बस एक ही है। इसका मतलब क्या हुआ? एक वेन मतलब एक मीनिंग, तो क्या पॉसिबिलिटी? जो इसके अंदर है वो है, जो नहीं है वो नहीं है। अरे पॉसिबिलिटी के लिए कम से कम 2 तो बात होनी चाहिए, तो इसमें कोई पॉसिबिलिटी आएगी नहीं। कॉमन सेंस लगाओ, जिसका मीनिंग एक निकलता है उसकी पॉसिबिलिटी कैसे होगी? जैसे देखो, ऑल ए आर ए पॉसिबिलिटी, सारा ए बी है, पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या? सारा तो छोड़ो, थोड़ी की नहीं हो सकती, नहीं हो सकती पॉसिबिलिटी। सारा बी ए है, नहीं हो सकती। सम ए बी है, नहीं हो सकती। सम बी ए है, नहीं हो सकती, क्योंकि इन सब के लिए ए और बी को मिलाना पड़ेगा, और कैसे मिलाए? मिलाने से तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नो ए इज बी इज ए पॉसिबिलिटी, गलत। क्यों गलत? क्योंकि कोई भी ए बी नहीं है, ये तो सत्य है, ये तो गारंटी से ट्रू है, और जो चीज गारंटी से ट्रू है उसकी पॉसिबिलिटी कहां से लाएंगे? मैंने कहा ना, जो डेफिनेटली ट्रू हो
वो पॉसिबिलिटी कैसे हो सकती है? जो डेफिनेटली फॉल्स हो वो पॉसिबिलिटी कैसे हो सकती है? पॉसिबिलिटी कौन सी होगी जो डाउटफुल कंक्लूजन है, यानी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। आगे क्या है? नो बी इज ए, वो तो एक ही बात हो गई, कोई भी बी ए नहीं है इसकी, तो नो बी इज ए ये ट्रू है। जब ये नो बी इज ए ट्रू है तो जो चीज गारंटी से ट्रू है उसकी पॉसिबिलिटी कैसे ट्रू हो सकती है? जैसे मैं आपकी अभी क्लास ले रहा हूं तो ये ट्रू है, तो मेरे क्लास लेने की संभावना, ये फॉल्स बात हो गई ना। अरे जब मैं खुद यहां क्लास ले रहा हूं इस मोमेंट, और ये बात सत्य है, जब मेरी जेब में 100 रुपए और 100 का नोट मैंने निकाल के दिखा दिया कि ये ट्रू है, तो आप कॉमन सेंस लगाओ कि जब मेरी जेब में 100 रुपए, ये बात ट्रू है, तो मेरी जेब में 100 रुपए होने की संभावना है। ये ट्रू कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जिस चीज की गारंटी है उसकी संभावना कैसे हो सकती है? नंबर 7, सम ए आर नॉट बी इज ए पॉसिबिलिटी। कुछ ए बी नहीं है इसकी तो गारंटी है, क्योंकि आपको पता है ऑल पॉजिटिव में सम पॉजिटिव होता है, ऑल नेगेटिव में सम नेगेटिव भी होता है, तो इसकी गारंटी है, और गारंटी है तो पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। इसी तरह से कुछ बी ए नहीं है इसकी भी गारंटी है, इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। मैं आपको बहुत स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि जो लोग, जो स्टूडेंट्स अपने करियर के प्रति गंभीर नहीं है, मैं उनके प्रति कतई गंभीर नहीं हूं, मुझे भी उनकी बिल्कुल परवाह नहीं है जो खुद अपनी परवाह नहीं कर सकते। आप ये मानकर चलिएगा, अगर आपने 5 सेशंस नहीं देखे तो फिर इसको भी देखना बंद कर दीजिए, स्टॉप, टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि कोई चीज को कीजिए तो ऐसे कीजिए कि समझ में आना चाहिए, और समझ में आने के लिए कंटिन्यूटी में देखना बहुत जरूरी है। मैं भी कंटिन्यूटी में बना रहा हूं ना, आपको उठपटांग नंबर पे थोड़ी मिल सकता है वीडियो, एक सीक्वेंस में, एक सिस्टमेटिक तरीके से पूरा आपका जो सिलेबस है पूरा बनाया हुआ है अच्छे से, तो आप भी उसको बहुत ढंग से कीजिए, मजा सिर्फ तब आएगा। मैं आपको बिल्कुल एक आपके फैमिली मेंबर होने के नाते, क्योंकि सारे ही मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, है ना, तो मैं सिर्फ ये कहूंगा, या तो आप करो या मत करो, करो तो फिर मजा आ जाए, और नहीं तो फिर कुछ और करना है अपन को, लेकिन आधा अधूरा प्रयास नहीं चाहिए हमारे को। नंबर 3, सम ए आर बी, सबसे खतरनाक स्टेटमेंट है ये। क्यों? इसके सबसे ज्यादा वेन बनते हैं, तो जो जितने वेन बनते हैं, अगर उन्हें में एक में भी होगा तो पॉसिबिलिटी बन जाएगी, लेकिन सब में होगा तो फिर नहीं बनेगी, क्योंकि सब में है तब तो वो ट्रू होना चाहिए ना। इसका पहला वेन क्या था? इसका पहला वेन ये था सम ए आर बी का। इसका दूसरा वेन क्या था? ये था कि नहीं था? बताइए। अब आप ये मेरे से उम्मीद मत करना मैं आपको ये सारे बताऊं अभी, क्योंकि मैं 5 सेशन ले चुका हूं और ये सब बातें मैं पहले बता चुका हूं। और सम ए आर बी का एक वेन ये भी था, और आपको याद होगा सम ए आर बी का एक वेन ये भी था। चारों वेन है। पहला कंक्लूजन, ऑल ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी। देखो कितना बढ़िया पॉसिबिलिटी है। सम में ऑल की पॉसिबिलिटी इसलिए हो सकती है क्योंकि है तो सम में ऑल की गारंटी नहीं हो सकती। आप याद करो मेरी बात को, मैंने जब गारंटी की बात की तो क्या कहा था कि ऑल में सम हो सकता है, सम में ऑल नहीं हो सकता, लेकिन सम को ऐसे दिखाया जा सकता है और नहीं भी दिखाया जा सकता। तो ऐसा ऑल ए आर बी होगा, ये गारंटी तो नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी जरूर है, तो ये पॉसिबिलिटी में सही हो गया। इसी तरह से सारा बी ए है, इसकी पॉसिबिलिटी में सही हो गया। कुछ ए बी है, गलत। क्यों? क्योंकि कुछ ए बी है वही तो बना है, ये तो चारों में दिख रहा है, और जो चारों में दिख रहा है जिसके सही होने की गारंटी है, मेरी बात को देखो, इतनी सी देर में 15 मिनट हुए हैं, 15 मिनट मैंने 5 बार बोल दिया कि जिस चीज के जिस चीज के सही होने की गारंटी है उसकी पॉसिबिलिटी कैसे हो सकती है, और जिसके गलत होने की गारंटी है उसकी भी पॉसिबिलिटी कैसे हो सकती है। पॉसिबिलिटी सिर्फ उसकी हो सकती है जो सही हो सकता है या गलत हो सकता है, तो यह भी गलत है। नो ए इज बी इज ए पॉसिबिलिटी। एक बार तो ऐसा बताओ कम से कम, क्योंकि नो ए इज बी का मतलब है ए और बी अलग अलग हो गए। अगर ए और बी अलग अलग हो गए तो फिर ये स्टेटमेंट बना ही नहीं पाओगे, तो ये की भी पॉसिबिलिटी नहीं है, और नो ए इज बी की नहीं तो नो बी इज ए की भी नहीं होगी। सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी की पॉसिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि सम ए आर बी से सम ए आर नॉट बी नहीं निकलता। देखो कहां निकलता है, लेकिन सम ए आर नॉट बी हो भी तो सकता है, सम ए आर नॉट बी हो भी तो सकता है। ये उल्टा बना दिया अपने गलती से, वेरी सॉरी। ये जो है बी अंदर है और ए बाहर है ना, ये तो दोनों एक जैसे बन गए। तो इसके ये चौथा वेन ये था, मेरे को ध्यान नहीं रहा। तो ये ए अंदर बी बाहर में भी सम ए आर बी है, और बी अंदर और ए बाहर में भी सम ए आर बी है। तो ये तो अपन अभी चेक किया तो फिर नजर पड़ी सम ए आर नॉट बी, ये वाला पॉसिबिलिटी है। सम ए आर नॉट बी की पॉसिबिलिटी यहां भी एक भी जगह है तो पॉसिबिलिटी। इसी तरह से सम बी आर नॉट ए, सम बी आर नॉट ए की भी क्या बताइए पॉसिबिलिटी है, 2 में। मैं तो क्या कह रहा हूं, हजारों लाखों करोड़ों वेन बन जाएं, उनमें से एक में भी पॉसिबिलिटी हो
तो पॉसिबिलिटी सही मानी जाएगी। जबकि अब तक हम जो पढ़ते आए उनमें क्या था कि एक में भी गलत हो तो गलत माना जाएगा, इसीलिए उसको मैंने बिल्कुल पूरा सिखाने के बाद फिर इसको लिया है, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा, एक साथ तो दोनों कर ही नहीं सकते हम। चौथा और अंतिम, फिर हम क्वेश्चंस पे आते हैं। सम ए आर नॉट बी, इसको कैसे बनाते हैं जी? सम ए आर नॉट बी को ऐसे बना सकते हो, सम ए आर नॉट बी को ऐसा बना सकते हो। क्यों ऐसा बना सकते हो? क्योंकि ये सब मैंने आपको सिखा रखा कैसे बना सकते हो। और सम ए आर नॉट बी को ऐसा भी बना सकते हैं कि सम ए आर नॉट बी, दुनिया में चौथा कोई वेन बनता नहीं है इसका, तो जो इन तीनों में है वो तो गारंटी से ट्रू है, और जो गारंटी से ट्रू होगा वो तो डेफिनेटली ट्रू होगा, और जो डेफिनेटली ट्रू होगा उसकी पॉसिबिलिटी नहीं होगी। लेकिन जो तीनों में से किसी एक में भी है तो वो पॉसिबिलिटी तो है, और जो तीनों में से एक में भी नहीं है तो उसकी पॉसिबिलिटी भी नहीं है। तो एक बार तो कम से कम आना चाहिए ना पॉसिबिलिटी के लिए। पहला, ऑल ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी। सम ए आर नॉट बी में क्या है, ए का थोड़ा पार्ट तो खाली छोड़ना ही पड़ेगा, तो ऑल ए आर बी कैसे भी नहीं हो सकता, तो ऑल ए आर बी की पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। ऑल बी आर ए की पॉसिबिलिटी हो सकती है, देखो आप, ऑल बी आर ए की पॉसिबिलिटी हो सकती है। सम ए आर बी की पॉसिबिलिटी अगर मैं यहां बात करूं तो सम ए आर बी की पॉसिबिलिटी हो सकती है, देखो आप, क्योंकि ये इसमें है और इसमें नहीं है। सभी में होता तो बात अलग थी। सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, ऐसा होगा तब तो सम ए आर बी की पॉसिबिलिटी नहीं है, बट इसमें है और इसमें भी है और एक में है तो पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन सब में है तो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि सब में है तो फिर सर्टेनिटी हो गई, और सर्टेनिटी हो गई तो वो ट्रू हो गया, और वो ट्रू हो गया तो पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। सम बी आर ए, बिल्कुल वो भी है, तो सम बी आर ए की भी पॉसिबिलिटी है। नो ए इज बी की पॉसिबिलिटी भी बनती है, देखो, और नो ए इज बी है तो नो बी इज ए की भी बनेगी। सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, ये तो स्वयं स्टेटमेंट है, तो ये तो कम से कम इनमें दिख ही रहा होगा, और ये दिख रहा होगा तो इसकी पॉसिबिलिटी नहीं बनती। सम बी आर नॉट ए, सम बी आर नॉट ए, इसकी पॉसिबिलिटी बनती है सम बी आर नॉट ए की, क्योंकि यहां तो नहीं बनती बी आर नॉट ए। ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखो आप, यहां पर सम बी आर नॉट ए नहीं है, गलत है इसके अंदर, लेकिन यहां सही है और यहां भी सही है। कुछ जगह गलत, कुछ जगह सही, यानी कि सही भी हो सकता, नहीं भी हो सकता, मतलब पॉसिबिलिटी है। सब जगह सही, पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, सब जगह गलत, पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। मेरी बात आप समझ पा रहे? तो ये भी क्या है, कुछ भी नहीं है ए, ये यहां पर तो पक्का ट्रू है, लेकिन यहां पर क्या है बताओ, पॉसिबिलिटी है, और यहां पर गलत है, तो कहीं सही कहीं गलत, तो एक जगह भी सही तो पॉसिबिलिटी तो कम से कम बनती है। चलिए, मैंने चारों बातें आपको बता दी, और अब मैं बात करता हूं आपसे कुछ प्रश्नों को लेकर के। मेरे प्रश्नों पे आने से पहले मैं आपसे दो बातें और करूंगा इसी पॉसिबिलिटीज के बारे में, दो एग्जांपल्स के साथ। कृपया बोर्ड पे देखिएगा सभी बच्चे, क्योंकि ये जो बातें मैंने आपको बताई अब तक, उन सभी में एक एक स्टेटमेंट था। एग्जाम में एक नहीं आता जी, एग्जाम में कितने आते हैं? एग्जाम में कम से कम दो तो आते हैं, दो तीन आते हैं। तो अपन थोड़ी सी बात करते हैं, बोर्ड पे देखो। अगर मान लो ये स्टेटमेंट पहला ये है ऑल ए आर बी, सपोज ये स्टेटमेंट है। एक अगला स्टेटमेंट है ऑल बी आर सी, अगला एक स्टेटमेंट है सपोज ऑल सी आर डी, मान लो। और एक और ले लेते हैं स्टेटमेंट, नो डी इज ई, सपोज कोई भी डी ई नहीं है। अब आप समझना सारे लोग ध्यान से, मैं यहां पर कंक्लूजन लिखता हूं और आप सब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। कंक्लूजन, सॉरी, कंक्लूजन्स, अगर मैं बात करूं यहां पर तो कंक्लूजन्स में लिखता हूं, पहला कंक्लूजन सब समझना, ऑल ए आर डी, ये मेरा पहला कंक्लूजन है। दूसरा, ऑल ए आर डी इज ए पॉसिबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। और तीसरा, ऑल डी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी। सारा ए डी है, ये ट्रू है, सारा ए डी है, ये बिल्कुल ट्रू है, इसमें कोई डाउट नहीं है, सारा ए डी है। अब नीचे क्या लिखा है? सेम लिखा हुआ है सारा ए आर डी, लेकिन साथ में लिखा है इज ए पॉसिबिलिटी, फॉल्स। क्यों फॉल्स? फिर वही बात हो गई ना, सारा ए डी है, इसकी संभावना नहीं है। इसकी संभावना क्यों नहीं है? क्योंकि इसके होने की गारंटी है। अभी अभी मैं छठी सातवीं बार बोल रहा हूं, हर 5 मिनट में दोहरा रहा हूं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बात है। जिस चीज के होने की गारंटी होती है उसकी संभावना नहीं होती, जिस चीज के नहीं होने की गारंटी होती है उसकी भी संभावना नहीं होती।
संभावना सिर्फ उसकी होती है जो केस डाउटफुल होते हैं, यानी जो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो यहां पर सारा ए डी है, वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन वही सारा ए डी है संभावना है तो गलत बात है। और सारा डी ए है, सारा डी ए है, इसकी पॉसिबिलिटी है कि बिल्कुल सही है। कि क्यों बिल्कुल सही है? क्योंकि ऑल ए आर बी ऐसा भी हो सकता था, ऑल बी आर सी ऐसा भी हो सकता था, ऑल सी आर डी ऐसा भी हो सकता था। तो सारे डी के ए होने की संभावना बनती है, बट गारंटी नहीं होती। अगर यहां मैं ऐसा लिख दूं ऑल डी आर ए, बहुत इंटरेस्टिंग है, तो यह गलत हो जाएगा। यहां पर यह सही है, क्यों? गारंटी से सही है, इसलिए संभावना नहीं होगी। और यहां गारंटी से गलत है, लेकिन इसकी संभावना सही है, क्योंकि सारा डी ए है, वो तो पक्की बात है गलत है, लेकिन सारा डी ए हो तो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एक और एग्जांपल लेंगे, वन मोर, फिर क्वेश्चन पे आता हूं। सम ए आर बी लिखा था, सम बी आर सी लिखा था। अच्छा, एक और बात, एक छोटी सी बात करना जरूरी है। देखो, इस ई की इन सबसे दुश्मनी है, तो ई की इन सबके साथ में कुछ भी पॉजिटिव होने की पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। कुछ ई के डी होने की, सी होने की, बी और ए होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों पॉसिबिलिटी नहीं है? क्योंकि पॉसिबिलिटी का मतलब ये तो है एक बार तो हो, कम से कम एक बार भी नहीं होगा तो पॉसिबिलिटी कैसे हो जाएगी? इसलिए इनकी पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती। चलिए अपन आगे बात करते हैं। तो अगर मान लो ऐसा बोला, कुछ ए बी है, कुछ बी सी है, कुछ सी डी है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। और अब जो निष्कर्ष है, अब जो निष्कर्ष है वो देखिएगा आप। अगर मैं बोलूं, ध्यान देना कि सारा ए सी है, अब मेरी बात को सुन लो, पॉज करना, फिर अपनी कॉपियों में नोट करना, थोड़ा आप भी कॉपरेट करो। सारा ए सी है, मैंने कोई पॉसिबिलिटी नहीं बोला, सारा ए सी है। कंक्लूजन बोलो क्या है? फॉल्स, गारंटी नहीं है। अब सुनो, सारे ए के सी होने की संभावना है, ट्रू, बिल्कुल सही है। क्योंकि क्या हो सकता है, ये सारा, कुछ ए भी ऐसा भी हो सकता था, ये सब ऐसे हो सकते थे। तो सारा ए सी भी हो सकता है, सारा ए डी भी हो सकता है, सारा डी सी बी भी हो सकता है, सारा डी ए भी हो सकता है। अब सुनो, एक और अंतिम कंक्लूजन इसका, कुछ बी सी है, इसकी संभावना है गलत। क्यों? कुछ बी सी है, इसकी संभावना है ही नहीं, क्योंकि कुछ बी के सी होने की तो गारंटी है, और जिस चीज की गारंटी होती है उसकी संभावना हो ही नहीं सकती, असंभव, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। चलो आगे बात करते हैं, अपन प्रश्नों की तरफ रुक करते हैं। सुनो सुनो सुनो, क्या करना है, इसमें कंडीशंस भी आएंगे। आपको वैसे ही चलाना है जैसे अब तक चलते आ रहे थे। जैसे स्टेटमेंट पैसे मिलते थे वैसे ही अभी मिलेंगे, पहले जैसे वेन बनते थे अभी भी वेन ऐसे बनेंगे। सिर्फ इतना सा फर्क है कि जहां पर निष्कर्षों में पॉसिबिलिटी शब्द लिखा मिल जाए तो आपका नजरिया बदल जाना चाहिए। अब पॉसिबिलिटी का मतलब होगा कि एक जगह भी सही तो उसे सही माना जाना चाहिए। चलो, पहला स्टेटमेंट, सम मेल्स आर चैट्स, कुछ मेल्स क्या है? चैट्स हैं। ऑल अपडेट्स आर चैट्स, सारी अपडेट्स क्या है बताओ? चैट्स हैं। मैंने तो एक वेन बना दिया बस, जो उसने कहा। अब ये मेल और चैट पूरा भी हो सकता है, अपडेट और चैट भी पूरा हो सकता है। स्टेटमेंट दो थे, बन गए। अब कंक्लूजन सुनो, ऑल मेल्स बिंग अपडेट्स इज ए पॉसिबिलिटी। हिंदी में लिखा हुआ है सभी मेल के अपडेट होने की संभावना है, सभी मेल के अपडेट होने की संभावना है। मैं कहूंगा बिल्कुल सही। क्यों? आप एक बात हो, कुछ मेल चैट है, कुछ मेल चैट है, इसका मतलब यह नहीं है क्या कि मेल और चैट दोनों एक साथ आ सकते हैं? और सारी अपडेट चैट है, इसका मतलब क्या यह नहीं है क्या कि सारी अपडेट और चैट एक साथ हो सकती है? तो मैं ये थोड़ी कह रहा हूं ऐसा होगा, मैं तो ऐसा पूछना चाहता हूं आपसे कि ऐसा होने की संभावना तो है ना, और एक बार भी सही है तो फिर वो क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। तो मैं कहूं यहां पर कि सभी मेल के अपडेट होने की संभावना, बिल्कुल देखो ऐसा बना सकता हूं, कुछ मेल चैट है वो ऐसा बन सकता था, और सारा अपडेट चैट है वो भी ऐसा बन सकता था। तो सारे मेल के अपडेट होने की पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन अगर वो बोलता कि सारी मेल अपडेट है तो गलत है, तो गलत, और होने की संभावना है तो सही। दूसरा, नो अपडेट, सावधान, इस दूसरे में मैं आपको पॉसिबिलिटी सिखा रहा हूं, उसका यह अर्थ नहीं होगा कि हर कंक्लूजन में पॉसिबिलिटी लिखा हुआ मिलेगा। अगर ऐसा होगा तो आप रट लोगे, इसलिए मैंने जानबूझकर ऐसा किया कि कुछ जगह पॉसिबिलिटी डाली और कुछ जगह वैसा डाला जैसे हो रहा था पहले। तो अलर्ट रहे, जहां पॉसिबिलिटी कंक्लूजन में मिल रहा है वहां उसको पॉसिबिलिटी की तरह ट्रीट कीजिएगा, और जहां पॉसिबिलिटी नहीं मिल रहा उसको वैसे ट्रीट कीजिएगा जैसे पहले ट्रीट करते थे। यानी पॉसिबिलिटी का अर्थ एक जगह भी सही तो सही, और उसका अर्थ
जो पहले होता था एक जगह भी गलत तो गलत। देखो कोई भी अपडेट मेल नहीं है, कोई भी अपडेट मेल नहीं है गलत। क्यों? क्योंकि कोई भी अपडेट मेल नहीं है गलत बात है, अपडेट मेल हो भी सकता है। और दूसरी बात, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, आपको सिखा रखा है पॉजिटिव से नेगेटिव वैसे भी नहीं आता। तो पहला सही दूसरा गलत, आंसर क्या दीजिएगा? ए, केवल पहला सही है। प्रश्न संख्या 47, ऑल फ्लावर्स आर रोजेस, सारे फूल गुलाब हैं। तो सारे फ्लावर, येलो फ्लावर जो क्या है बताइए? रोजेस हैं, ये तो एक बन गया। आगे क्या है? ऑल बर्ड्स आर फ्लावर्स, देखो सारे बर्ड्स फ्लावर्स हैं। अब ये ऐसा बना हुआ है, सारे बर्ड्स फ्लावर्स हैं और सारे फ्लावर रोजेस हैं। पहला कंक्लूजन, ऑल रोजेस बिंग फ्लावर्स इज ए पॉसिबिलिटी, सभी गुलाब के फूल होने की संभावना है। सारे रोजेस के फ्लावर होने की संभावना है, सारे रोजेस के फ्लावर होने की संभावना, बिल्कुल सही। अगर ये बोलता सारे फ्लावर के रोजेस होने की संभावना है तो मैं गलत बोल देता, क्योंकि सारे फ्लावर के तो रोज होने की गारंटी है, लेकिन सारे रोज के फ्लावर होने की संभावना है। सभी गुलाब रोज के कैसे? देखो ये तीनों ऐसे भी तो हो सकते हैं, ये मैंने आपको सिखा रखा है पुराने सेशंस के अंदर, ये मैं भी कैसे बता सकता हूं, इसके बारे में तुम घंटा भर चर्चा कर चुके सेशन नंबर 1 के अंदर। तो यहां पर क्या है, ये तीनों एक साथ भी हो सकते हैं। अब हमने नजर में कैसा चश्मा लगा रखा है, अब हमें कुछ उल्टा नजर आता है। अब से पहले यह नजर आता था कि एक भी कंक्लूजन गलत नजर आता है, एक भी जगह गलत नजर आता है कंक्लूजन, तो वो गलत माना जाता था। और अब हम क्या ढूंढ रहे हैं? एक जगह भी सही तो सही। अब हम देख रहे हैं एक जगह भी सही तो सही, तो पहला सही। दूसरा, ऑल रोजेस बिंग बर्ड्स इज ए पॉसिबिलिटी, सारे रोजेस के बर्ड्स होने की पॉसिबिलिटी है, यह भी सही। लेकिन अगर ये बोल दे उल्टा कि सारे बर्ड्स के रोजेस होने की पॉसिबिलिटी, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सारे बर्ड्स के रोजेस होने की पॉसिबिलिटी कैसे हो सकती है? सारे बर्ड्स के तो रोजेस होने की सर्टेनिटी है। तो दोनों ट्रू, मैं आपको पक्का कह रहा हूं, पॉसिबिलिटीज और कंडीशंस कंपैरेटिवली आसान है, बहुत आसान है। और ये उन सारे चैप्टर्स का एक पार्ट ही तो है, उनको समझे बिना ये कैसे समझ सकते हैं अपन? इसलिए पहले वो तो समझ में आना ही चाहिए, वरना बात नहीं बनेगी। 48वां देखिए, ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स, इसके शाब्दिक मीनिंग पे मत जाना। सारे इंजीनियर क्या है? डॉक्टर है। कुछ डॉक्टर टैलेंटेड है, कुछ डॉक्टर टैलेंटेड है। सुनो सुनो सुनो, अगर वो बोल दे कि कुछ टैलेंटेड इंजीनियर हैं तो गलत हो जाएगा, लेकिन वो बोलते कुछ टैलेंटेड के इंजीनियर होने की संभावना है तो सही हो जाएगा, क्योंकि टैलेंट के इंजीनियर यहां तक जाने की गारंटी नहीं है, बट संभावना है। पहला, ऑल इंजीनियर्स बिंग टैलेंटेड इज ए पॉसिबिलिटी, सारे इंजीनियर के टैलेंटेड होने की पॉसिबिलिटी, बिल्कुल संभावना का मतलब जरा भी सही तो सही। क्या? देखो ये इंजीनियर और डॉक्टर एक साथ आ सकते हैं, डॉक्टर और टैलेंटेड एक साथ आ सकते हैं, तो पॉजिटिव में सारा हो सकता है। अब मैं एक खतरनाक जबरदस्त नियम दे रहा हूं जिससे आपकी ये सारी दुविधा समाप्त हो जाएगी 99%। सुनना जरा नियम, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नियम, पहले सुन लो फिर पॉज करके जरूर लिखना। सुनो ध्यान से, देखो अगर कथनों का समूह पॉजिटिव है, तो पहले मैंने क्या कहा था पुराने 5 सेशंस में कि पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं निकलता और पॉजिटिव ग्रुप से नेगेटिव कंक्लूजन्स नहीं निकलते, ये हमने प्रूफ कर रखा था। अब मैं क्या कह रहा हूं वो सुनो, अगर कथन पॉजिटिव है, बहुत ढंग से सुनना क्योंकि इसमें गलती भी हो जाती है आपसे, अगर कथन सारे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज सारी सही होंगी। एक शर्त है, बस एक शर्त, मैंने क्या कहा दोबारा सुनो, अगर कथन सारे पॉजिटिव है, 2 3 4 सारे पॉजिटिव, तो सारी पॉजिटिव पॉसिबिलिटी सही होंगी। एक शर्त है, एक अपवाद है, वो क्या? बस ये देख लेना कि वो जो पॉसिबिलिटी है कहीं वो सर्टेनिटी ना हो। बस क्या कह रहा हूं मैं, अगर कथन सारे पॉजिटिव हैं तो सारी पॉजिटिव पॉसिबिलिटी सही होंगी, बस सिर्फ ये देख लेना कि कहीं वो जो पॉजिटिव पॉसिबिलिटी लिखी हुई है वो सर्टेनिटी ना हो, क्योंकि अगर वो सर्टेनिटी हो गई ना तो फिर वो कैसे ट्रू हो सकती है? अगर सर्टेनिटी है तो पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। बस इतना सा देखना है, बस इतना सा देखना है और कुछ नहीं। अब देखो, इसीलिए मैंने कहा ये पॉजिटिव है, सारे पॉजिटिव सही हो जाएंगे, बस ये देख लेना कि कहीं वो सर्टेनिटी, जैसे मान लो वो कहे सारे डॉक्टर्स के इंजीनियर्स होने की पॉसिबिलिटी है सही, सारे टैलेंटेड के डॉक्टर्स होने की पॉसिबिलिटी है सही, सारे टैलेंटेड के इंजीनियर्स होने की पॉसिबिलिटी है सही, सब सही सही सही, लेकिन वो कल को कह दे कि कुछ डॉक्टर्स के इंजीनियर्स होने की पॉसिबिलिटी है गलत,
क्यों गलत? अरे कुछ डॉक्टर्स के इंजीनियर्स होने की पॉसिबिलिटी थोड़ी है, कुछ डॉक्टर्स के तो इंजीनियर होने की गारंटी है। मैंने कहा ना पॉसिबिलिटी सारी सही होगी, बस सिर्फ 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 ये देख लेना कि कहीं वो पॉसिबिलिटी सर्टेनिटी ना हो, क्योंकि जिस चीज की सर्टेनिटी होती है जिंदगी में उसकी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अभी आज छोटी दिवाली के दिन मैं क्लास ले रहा हूं, इसकी संभावना है गलत। अरे ले रहा हूं ना क्लास, बात खत्म। जब मैं जिस चीज की सर्टेनिटी है उसकी संभावना कैसे हो सकती है? कल मैं क्लास ले सकता हूं, पॉसिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि कल की क्लास अभी हुई थोड़ी है, अब कल की क्लास हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, टेंशन मत लीजिएगा। मैंने प्रॉमिस किया क्लास होगी तो होगी, लेकिन फिर भी हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं ना, तो अभी जब तक क्लास हुई नहीं है तब तक मैं कह सकता हूं होने की संभावना है। जब हो जाएगी या हो रही होगी तो फिर संभावना नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलूंगा संभावना? क्योंकि अब सर्टेनिटी हो गई और सर्टेनिटी की पॉसिबिलिटी नहीं होती। उम्मीद है आप मोटा मोटी पॉसिबिलिटीज को समझ चुके हो। अभी समझ चुके हो तो 5-10 मिनट सेशन में और बने रहो, ताकि 2-4 क्वेश्चंस अपन और कर लेते हैं, ताकि अपन और मजबूत होंगे। जरा देखिए दूसरा, ऑल टैलेंटेड बिंग डॉक्टर्स इज ए पॉसिबिलिटी। सारे टैलेंटेड के डॉक्टर्स, बिल्कुल बिल्कुल सर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए, बस ये बिल्कुल हो सकते हैं। तो दो, पहला सही दूसरा सही दोनों सही। आंसर दीजिए पांचवा बोथ। प्रश्न संख्या 49, सम स्टोन्स आर डायमंड्स। कुछ स्टोन्स क्या है? स्टोन्स डायमंड, ऐसा बना दो, कोई बात नहीं, उल्टा बन गया। सम स्टोन्स आर डायमंड्स, ऑल स्टोन्स आर ब्लैक। ऑल स्टोन्स आर ब्लैक, नो ब्लैक इज प्रीशियस। अब इसके कंक्लूजन बाद में सुन लेना, पहले मेरी बात सुनो। देखो एक बात बताओ, ब्लैक प्रीशियस नहीं है, तो क्या प्रीशियस के स्टोन की पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। प्रीशियस के स्टोन होने की पॉसिबिलिटी है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रीशियस तो दुश्मन है इसका। जब पॉसिबिलिटी का मतलब है एक बार तो होना चाहिए कम से कम। क्या प्रीशियस के, ये डी क्या था? डी था डायमंड। प्रीशियस के डायमंड होने की पॉसिबिलिटी, हां, क्योंकि प्रीशियस को प्रॉब्लम केवल इन दोनों से, डायमंड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो प्रीशियस डायमंड हो सकता है। और सुनो ढंग से, जो दो मैं कंक्लूजन अब बोलने जा रहा हूं ना, वो पॉसिबिलिटी के सबसे बड़े कंक्लूजन है। सुनो, सारे प्रीशियस के डायमंड होने की पॉसिबिलिटी हां बिल्कुल है। क्यों? सारा प्रीशियस उठ करके इस एस और बी को छोड़कर दुनिया में कहीं भी जा सकता है, संभावना है। तो ये प्रीशियस उठ करके इस डायमंड में भी जा सकता है। तो सुनना, सारे प्रीशियस के डायमंड होने की संभावना है, लेकिन सारे डायमंड के प्रीशियस होने की संभावना नहीं है। क्या मतलब है? कि जरूरत पड़ने पर संभावना के नाम पर प्रीशियस को डायमंड तो ओवरलैप कर सकता है, लेकिन डायमंड को प्रीशियस ओवरलैप नहीं कर सकता। क्योंकि डायमंड को अगर प्रीशियस ओवरलैप करेगा तो फिर प्रीशियस इस एस और बी में चला जाएगा, और ऐसे में चला गया तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट करने, गलत करने का अधिकार आपको मेरे को है ही नहीं। क्यों नहीं है? ना मेरे कंक्लूजन ना आपके कंक्लूजन। 50-50 कंक्लूजन सिर्फ किसके? स्टेटमेंट्स के। इसलिए स्टेटमेंट्स तो किसी कीमत पर भी गलत होने नहीं चाहिए। चलो, ये तो मेरी बातें थी, अब इसकी बात करते हैं। ऑल प्रीशियस बिंग स्टोन्स इज ए पॉसिबिलिटी। सारे प्रीशियस के सारे तो छोड़ो, थोड़े भी होने की संभावना नहीं है, जानी दुश्मन दिख रहे हैं। तो ऑल डायमंड्स बिंग ब्लैक इज ए पॉसिबिलिटी। सारे डायमंड के ब्लैक होने की संभावना, हां बिल्कुल, ये तीनों पूरे पूरे एक साथ आ सकते हैं, इनमें कोई तकलीफ नहीं। तकलीफ इसको है, इनको कोई तकलीफ नहीं है। ये बिल्कुल सही है, पहला गलत दूसरा सही। आंसर बी दीजिएगा, यानी कि सेकंड पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर, सारी रिवर। सारी रिवर क्या है बताओ? लेक है। कोई भी लेक क्या नहीं है? सी नहीं है। कोई भी लेक सी नहीं है। और सारी सी क्या है बताओ? डीप है। अब ये एक बहुत ही शानदार प्रश्न है, अब तक का सबसे अच्छा प्रश्न है ये, सबसे अच्छा यही है अभी तक वाले प्रश्नों में पॉसिबिलिटीज के। देखो सुनो ध्यान से, सारी रिवर क्या है बताओ? लेक है। और सारी, कोई भी लेक क्या नहीं है? सी नहीं है। तो सी को प्रॉब्लम किससे हो गया? लेक से। तो सी को प्रॉब्लम अगर लेक से, तो सी को प्रॉब्लम रिवर से अपने आप हो गया। तो सी की रिवर होने की पॉसिबिलिटी भी नहीं है। लेकिन सारा सी क्या है बताओ? डीप है। तो सारा सी डीप है, तो ये डीप, बहुत ध्यान से सुनना, ये डीप सी को ओवरलैप कर सकता है, ऐसे भी तो कर सकता है, बोलो कर सकता कि नहीं कर सकता? ऐसे डीप, और ऐसे कर सकता है, तो उसका मतलब क्या हुआ? सारे रिवर के भी डीप होने की संभावना बनती है, क्योंकि रिवर और लेक की प्रॉब्लम सी से है, रिवर और लेक की प्रॉब्लम डीप से नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? सी को डीप, आप सोचो एक बार,
कि डीप को थोड़ी इन दोनों के बारे में पता है, डीप को सिर्फ ये पता है कि सी को ओवरलैप करना है। अब कितना ओवरलैप करना है ये तो पता ही नहीं, तो कितना भी ओवरलैप कर सकते हैं, संभावना बोल रहा हूं, गारंटी नहीं बोल रहा। तो मैं कहूंगा सारे रिवर के डीप होने की संभावना है, सारे लेक के भी डीप होने की संभावना है। लेकिन अगर मैं बात करूं, ये लेक उधर नहीं जा सकता, लेक। अच्छा एक बात और, ये लेक जो है ना, लेक को और रिवर को प्रॉब्लम सी से है, इसे डीप से नहीं। तो लेक यहां तो जा सकता है ना डीप के अंदर, लेक के थोड़ा सा डीप होने की संभावना तो है, लेकिन लेक के सी होने की संभावना नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम इनकी सी से। ये देखो ये प्रॉब्लम है, इस बॉर्डर का, इस बॉर्डर से प्रॉब्लम है, लेकिन यहां प्रॉब्लम नहीं है। अब कंक्लूजन देखते हैं। ये जो शब्द लिखा होता है ना एटलिस्ट, ध्यान देना, ये जो शब्द लिखा होता है एटलिस्ट, आप इस एटलिस्ट को काट दिया करो, क्योंकि एटलिस्ट के आगे सम लिखा होता है, और एटलिस्ट के आगे सम लिखा है तो एटलिस्ट का कोई सेंस ही नहीं है, एटलिस्ट हो चाहे ना हो। और फिर एक सेशन में आपको बनाऊंगा जिसमें कुछ वर्ड्स को लेकर बात करूंगा। एटलिस्ट सम रिवर्स आर डीप, इसमें कहीं पॉसिबिलिटी नहीं लिखा हुआ, पॉसिबिलिटी नहीं लिखा हुआ तो जैसा है वैसा मानेंगे। कुछ रिवर्स डीप है, ये रिवर रही जो डीप है, क्या गारंटी दे रहे हो? क्या गारंटी तो नहीं है। हां, अगर वो बोल देता कि कुछ रिवर्स के डीप होने की पॉसिबिलिटी, तो पॉसिबिलिटी मान लेते। क्यों मान लेते? क्योंकि कल को ये डीप ओवरलैप कर जाए तो हो जाएगा, ये पॉसिबिलिटी मिल सकता है, पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन पॉसिबिलिटी लिखा हुआ नहीं है। एटलीस्ट सम लेक्स आर नॉट डीप, कम से कम कुछ लेक तो, इसमें भी पॉसिबिलिटी नहीं लिखा हुआ, कम से कम कुछ लेक तो ऐसी है ही है जो डीप नहीं है। गलत, क्योंकि कल को अगर ये डीप ओवरलैप कर जाए तो सारी लेक क्या हो जाएंगी? डीप हो जाएंगी, और सारी लेक डीप हो जाएंगी तो मैं गारंटी कैसे दूं कि कुछ लेक डीप नहीं है? ये बहुत अच्छा कंक्लूजन है। तो पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, दोनों गलत। तो आंसर क्या दीजिएगा? नन। दोनों के दोनों क्या बताइए? गलत है। और अगर हम देखना चाहें आइदर, तो ऊपर रिवर और डीप है, नीचे लेक, नाम ही मिसमैच कर गया, तो आइदर के बारे में जाओ मत। प्रश्न 51, सारे ये रिपीट हो रहा है, इंजीनियर डॉक्टर हमने अभी किया था, रिपीट हो रहा है, उसको छोड़ दो। 52 नंबर पे आ जाओ। सम केक्स आर पेस्ट्रीज, सम केक्स आर पेस्ट्रीज और नो पेस्ट्री इज स्वीट। कोई भी पेस्ट्री स्वीट नहीं। ध्यान दीजिएगा सब लोग ध्यान दीजिएगा। आज के बस 2-3 क्वेश्चंस और करेंगे केवल जो जरूरी हैं, ताकि पॉसिबिलिटीज अधूरा नहीं छूटे। पॉसिबिलिटीज का अपन सेशन और नहीं बनाएंगे, आज कंप्लीट करेंगे इसको। क्या कहा? कुछ केक्स पेस्ट्रीज हैं, कोई भी पेस्ट्री क्या नहीं है? स्वीट नहीं है। आज बहुत स्पेशल दिन है, छोटी दिवाली है, तो अपनी क्लास में स्पेशल होने चाहिए, है कि नहीं? इससे पता लगना चाहिए किसमें सीरियसनेस है और किसमें सीरियसनेस नहीं है ना? तो आप भी जरा थोड़ा ढंग से पढ़िए। अब आप देखो, पेस्ट्री को किससे प्रॉब्लम है? स्वीट से प्रॉब्लम है। लेकिन मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, स्वीट की प्रॉब्लम सिर्फ किससे है? पेस्ट्री से है। लेकिन ये स्वीट इसके अंदर तो जा सकता है ना, केक में, स्वीट केक में जा सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा, मैं ये बोल रहा हूं कि स्वीट के केक में जाने की पॉसिबिलिटी है। पहला कंक्लूजन। ऑल पेस्ट्रीज, आपको क्या करना है? आप तो वेन बना के छोड़ दो, और अब पॉसिबिलिटी में देखो, अगर हो सकता है तो ट्रू, नहीं तो गलत। सारी पेस्ट्रीज, अब इसने बोला, मेरा नजर चला गया इधर यार, पेस्ट्री। ऑल पेस्ट्रीज बिंग केक इज ए पॉसिबिलिटी, बिल्कुल सही, क्योंकि ये दोनों तो एक साथ आ ही सकते हैं। दूसरा, एटलीस्ट, मैंने कहा इसको छोड़ देना, एटलीस्ट के आगे से पढ़ना। सम केक्स आर स्वीट, कुछ केक स्वीट हैं। पॉसिबिलिटी लिखोगे तो सही हो जाएगा, अगर पॉसिबिलिटी लिख दोगे तो सही हो जाएगा, बट केक के स्वीट होने की गारंटी तो नहीं है। गलत। तो पहला सही और दूसरा गलत। 53, नो टेबल्स आर चेयर्स, कोई भी टेबल क्या नहीं है? चेयर नहीं है। ठीक है, सारी चेयर्स ब्लैक है। अब देखो ध्यान से, फिर समझो वही प्रश्न आ गया जैसे वो डीप जा रहा था वैसे। सारी चेयर ब्लैक है, तो ये ब्लैक इस टेबल को भी ओवरलैप कर सकता है और नहीं भी कर सकता। पहला, ऑल ब्लैक बिंग टेबल इज ए पॉसिबिलिटी, सारे ब्लैक के टेबल होने की संभावना है? बिल्कुल भी नहीं है। सुनो ध्यान से, सारी ब्लैक तो टेबल हो ही नहीं सकता। हां, सारा टेबल जरूर ब्लैक हो सकता है, क्योंकि सारा टेबल को तो ब्लैक ओवरलैप कर सकता है, बट अगर ब्लैक को अगर टेबल ने ओवरलैप किया तो इस चेयर को भी कर जाएगा, जबकि चेयर और टेबल तो मिल ही नहीं सकते। ऊपर देखो, टेबल और चेयर तो बिल्कुल डिफरेंट है। तो पहले वाला जो है ना, ऐसा नहीं कि देखी पॉसिबिलिटी और सही कर दिया। तो पॉसिबिलिटी का मतलब है पॉसिबिलिटी भी तो होनी चाहिए। अब आपने कहा सर आपने तो कहा था, लेकिन मैंने ये कहा था सारे पॉजिटिव हो। देखो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, सारे पॉजिटिव कहां है? दूसरा, सम चेयर्स बिंग टेबल इज ए पॉसिबिलिटी, कुछ चेयर्स के टेबल होने की पॉसिबिलिटी है, कुछ चेयर्स के टेबल होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये तो जानी दुश्मन है। दोनों गलत है, तो आप दीजिए नन, दोनों की दोनों गलत। 54,
सम कैट्स आर डॉग्स, कुछ कैट्स क्या है बताइए, डॉग्स है। नो डॉग इज ए गोट, कोई भी डॉग क्या नहीं है, गोट नहीं है। सेकंड लास्ट है ये 54, बस 55 ही करेंगे आज। कोई भी डॉग क्या नहीं है, गोट नहीं है। तो सुनो मेरी बात, फिर वही बात, ये गोट को प्रॉब्लम डॉग से है, गोट की प्रॉब्लम कैट से नहीं है। ऑल गोट्स आर एनिमल्स, बहुत बढ़िया प्रश्न है। ऑल गोट्स आर एनिमल्स, थोड़े इधर जा रहे हैं स्पेस कम होने की वजह से, कोई बात नहीं, आपको दिख रहा होगा। तो गोट को एनिमल ओवरलैप कर रहा है, एनिमल इस डॉग और कैट को भी ओवरलैप कर सकता है, क्योंकि एनिमल का इनसे कोई दुश्मनी थोड़ी बता रखी है। दुश्मनी केवल गोट की किससे है, डॉग से है। तो गोट डॉग को छोड़कर कहीं भी जा सकती है, कहीं भी, यानी कि गोट कैट में भी जा सकती है, लेकिन गोट कैट के इस पार्ट में नहीं जा सकती। इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ यह है कि एक बार मेरी ध्यान से सुनो मेरी बात को, गोट को प्रॉब्लम डॉग से है, तो गोट इसको घूमते घूमते गोट को यहां भी ला सकते हो आप, यहां पर, यानी कि गोट पूरी यहां आ सकती है, यानी कि पूरी की पूरी गोट के, देखो गोट यहां आ सकती है, एनिमल यहां आ सकता है, एनिमल यहां भी जा सकता है। तो सारी गोट के कैट होने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन सारी कैट के गोट होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि कैट को अगर गोट ने ओवरलैप कर लिया तो गोट यहां चल जाएगी और यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट गलत करके हम कुछ भी नहीं कर सकते। पहला निष्कर्ष, ये कंडीशन आ रही है यहां पर, ऑल दोज एनिमल्स इफ दे आर डॉग्स, वो एनिमल्स, ये रहे एनिमल्स, तो अगर वो डॉग्स हैं, आर ऑल्सो कैट्स, बिल्कुल गलत। वो एनिमल जो डॉग होंगे वो कैट भी होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। एनिमल थोड़ा इधर आ जाए, कोई पॉसिबिलिटी नहीं लिखा हुआ इसके अंदर, एक कंडीशन है, कंडीशन का मतलब पॉसिबिलिटी नहीं होता। कंडीशन वैसे देखते हैं जैसे हम देखते आ रहे थे। वो कह रहा है कि अगर जो जो एनिमल डॉग होंगे वो कैट भी होंगे, बिल्कुल नहीं, ऐसा जरूरी है ही नहीं। हाँ, वो ये कह देता कि अगर एनिमल पूरे डॉग को ओवरलैप करें तो थोड़े कैट में भी जाना पड़ेगा, तो मैं मान लेता। बट ये कह रहा है कि अगर थोड़े एनिमल अगर डॉग में गए तो वही एनिमल जो डॉग में गए वो कैट में भी जाएंगे, इसकी गारंटी नहीं दे सकते। दूसरा, सम गोट्स विच आर नॉट डॉग्स, सम गोट्स विच आर नॉट डॉग्स, तो ये तो सारे गोट्स हैं विच आर नॉट डॉग्स, विच आर नॉट डॉग्स। बिंग कैट इज ए पॉसिबिलिटी, वो ध्यान से सुनो, बहुत ही बढ़िया कंक्लूजन है। सम गोट्स विच आर नॉट डॉग्स, ऐसे गोट्स जो डॉग्स नहीं है, ये सारे ही हैं, सारे ऐसे गोट्स हैं जो डॉग्स नहीं है, विच आर नॉट डॉग्स। बिंग कैट, इसके कैट होने की पॉसिबिलिटी है, तो क्या इस पूरे के कैट होने की पॉसिबिलिटी है? इसका मतलब क्या हुआ कि इसके पूरे के कैट होने की पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, क्योंकि कैट अगर पूरा की पूरा, अब देखो कैट पूरा की पूरा अगर वहां चला जाएगा तो डॉग का कुछ पार्ट भी तो चला जाएगा, और डॉग का पार्ट चला गया तो स्टेटमेंट ही गलत हो जाएगा, इसलिए यह बात गलत हो जाएगी, है कि नहीं? तो इसने देखो ढंग से समझो, मैंने आपको पहले ही समझा दिया था कि गोट जो सारा है वो तो कैट हो सकता है, लेकिन सारा कैट डॉग नहीं हो सकता, कैट गोट नहीं हो सकता। तो उसने कहा सम गोट्स विच आर नॉट डॉग्स, ये सारे के सारा जो गोट्स है, तो ये बात है, बिल्कुल पक्की बात है। और फिर ढंग से लिख लीजिएगा, सारी गोट तो कैट हो सकती है लेकिन सारी कैट गोट नहीं हो सकती। तो दूसरा गलत, पहला भी गलत, दोनों गलत हो तो आंसर दीजिएगा नन। आज का अंतिम सवाल, ऑल ब्लेड्स आर शार्प, सारी ब्लेड क्या है बताइए, शार्प है। सम ब्लेड्स आर ब्लंट, ये ब्लेड है और कुछ ब्लेड ब्लंट है। अब देखो मैंने ऐसा बनाया, क्यों? क्योंकि कुछ ब्लेड ब्लंट है, या तो मैं अंदर बनाता या बाहर बनाता, कम से कम दिखाया, लेकिन ये ब्लंट को, ये बात पक्की है, शार्प में तो जाना पड़ेगा। और नो ब्लंट इज ए स्वॉर्ड, कोई भी ब्लंट तलवार नहीं है, स्वॉर्ड मतलब तलवार नहीं है। तो एक बात पक्की है, इस तलवार की प्रॉब्लम ब्लंट से, ब्लंट से है, तो थोड़ी इन दोनों से भी हो गई, लेकिन ये तलवार इस ब्लंट को छोड़कर इधर तो जा सकती है, संभावना। ऑल सॉर्ड यानी कि तलवार, बिंग ब्लेड्स इज ए पॉसिबिलिटी, सारी तलवार के ब्लेड होने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल है साहब, क्योंकि सारी सॉर्ड ब्लेड हो सकती है। ढंग से सुनना फिर से, सारी ब्लेड तो तलवार नहीं हो सकती, सारी ब्लेड के सॉर्ड होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि सारी ब्लेड अगर तलवार हो गई तो तलवार फिर इसके अंदर भी चल जाएगी, जो गलत हो जाएगा। लेकिन सारी तलवार तो ब्लेड हो सकती है ना, क्योंकि तलवार तो ऐसे हो सकती है। आप बताओ, ये तलवार को प्रॉब्लम इससे है, क्या तलवार ऐसे नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। तो सारी तलवार तो ब्लेड हो सकती है, पॉसिबिलिटी तो बोल रहा है। एटलीस्ट, एटलीस्ट को छोड़ो, क्योंकि एटलीस्ट के आगे वाला मीनिंग वही देता है, एटलीस्ट को छोड़कर भी, क्योंकि सम तो लिखा रहता है। सम ब्लेड्स मे बी शॉर्ट्स, मे का मतलब खुद ही पॉसिबिलिटी होता है, तो कुछ ब्लेड्स शॉर्ट्स हो सकती हैं, हाँ हाँ बिल्कुल हो सकती है। लेकिन फिर मैं आपको कहना चाहता हूं, सारी ब्लेड शॉर्ट्स नहीं हो सकती, क्योंकि ब्लेड के इस पार्ट में शॉर्ट कभी नहीं हो सकता। अगर यहां पर ऑल लिखा होता तो गलत हो जाता, बट सम लिखा है इसलिए सही हो जाएगा। दोनों ठीक है, आंसर क्या दीजिएगा? 5, यानी कि दोनों पॉसिबिलिटीज बिल्कुल पूरी तरह से सही है।
मैं उम्मीद करता हूं आपको पॉसिबिलिटी समझ में आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा। आप इतना सा फेवर जरूर करना चाहिए आपको, वीडियो को लाइक करें, अधिकतम बच्चों में शेयर करें, तभी सबको इसका फायदा जरूर मिलना चाहिए। आज इतना बढ़िया दिन है, मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आपके जीवन में हर दिन दिवाली होना चाहिए, आपको हर वो चीज मिले जो आप डिजर्व करते हो। आप बुरा मत मानिएगा, क्योंकि फ्री में कोई चीज मिले उसकी वैल्यू नहीं होती। आप मेहनत कीजिए, डिजर्विंग बनिए, और आपका लक, आपका भाग्य आपका पक्का पूरा साथ जरूर देगा। आपको मेरी असीम शुभकामनाएं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।